नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन पर जो ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर दिया है, इसको लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ग्रेटा थनबर्ग मशहूर पर्यावरण एक्टिविस्ट, रिहाना की तरह उन्होंने भी किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया और अब इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है। आपको बताते हैं किन किन धाराओं में यह एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी मुताबिक दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ ट्वीट करने के मामले में धारा 153A और 120B के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 153A के तहत ऐसा कृत्य जो अलग अलग धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या फिर क्षेत्रीय समूहों या फिर जातियों, समुदायों के बीच सद्भाव के खिलाफ है या जिनसे सार्वजनिक शांति भंग होती है या फिर भंग होने की संभावना पैदा होती है, ये इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा धारा 120B के अंतर्गत जो कोई भी पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से अलग किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, उसके खिलाफ जो है मामला बनता है इस धारा के तहत। तो फिर इन धाराओं के साथ जो है वो ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने बाकायदा ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं अभी भी किसानों के साथ खड़ी हूं, किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी हूं। कोई भी नफरत, धमकी इसे बदल नहीं सकती, मेरे इस स्टैंड को बदल नहीं सकती। मैं अभी भी किसानों के समर्थन में खड़ी हूं। ये ट्वीट करके ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा है, मैं किसानों के शांतिपूर्ण विरोध के साथ खड़ी हूं। आपको बता दें कि 70 दिनों से देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर सब कुछ ठीक चल रहा था। देश में ही अंदर जो भी कुछ भी चल रहा है, भाई कम से कम विदेशी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, गौर नहीं कर रहे थे और ना ही उनकी हमें जरूरत थी कि वो इस पर ध्यान दें। लेकिन जब से इस मामले पर रिहाना ने ट्वीट किया, मशहूर पॉप स्टार ने, उसके बाद फिर ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया, फिर इसके बाद ये खुलासा हुआ कि भारतीय लोकतंत्र को, भारत की छवि पूरी दुनिया भर में कैसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। किसान आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर किस तरीके से पीछे से साजिश रची जा रही है और फिर भारत के खिलाफ साजिश को सफल बनाने में स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने बेहद शातिर तरीके से एक योजना बनाई और इस योजना को गलती से उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। हालांकि जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक सबको पता चल चुका था। ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में किए गए अपने ट्वीट में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फांसीवादी पार्टी करार दिया। ग्रेटा ने ट्वीट कर बताया कि भारत सरकार पर किस तरह दबाव बनाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने अपनी कार्य योजना से संबंधित एक दस्तावेज भी साझा किया था। अब दस्तावेज को पढ़ने के बाद साफ होता है कि ग्रेटा किसी बड़े भारत विरोधी प्रोपेगेंडा मुहिम का एक हिस्सा है। ग्रेटा थनबर्ग के इस ट्वीट से खुलासा हुआ कि गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब एक साजिश के तहत हुआ, अचानक नहीं हुआ। उसके पहले साजिश थी, साजिश रची गई, उसके आधार पर यह हुआ और इसमें वैश्विक शक्तियां भी जुड़ी हुई हैं। यह भी एक बड़ा खुलासा हुआ। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा पर एफआईआर दर्ज की है। देखना होगा इस मामले पर आगे क्या होता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जो बताइएगा, ट्वीट कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये जो इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, ये जो ट्वीट चल रहा है, हैशटैग, इसके अलावा इंडिया विद मोदी चल रहा है, इंडिया टुगेदर चल रहा है, ये जब आप डालेंगे तो आपको इससे जुड़े हुए तमाम चीजें और आपको पता चल जाएंगी। अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं और क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे कहां क्या हो रहा था। फिलहाल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एक बड़ी खबर है। बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।